हरूफ से अल्फाज बनाए। पहले हमने हरूफ तहजी पूरी मुकम्मल की, अब हम हरूफ से अल्फाज बनाएंगे। 4 लाइन पे हम काम करेंगे। 3, 4, ये हम 4 लाइन पे काम करेंगे। लफ्ज़ लिखेंगे हम अलिफ। अलिफ पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऊपर वाली 3 लाइन पे अलिफ आएगा। यहाँ हम लिखेंगे अलिफ, अलिफ बता आ। ये 2 लाइन पे लिखेंगे हम दाल, अलिफ ऊपर वाली 3 लाइन पे आएगा, बे सेकंड और 3 लाइन लिखे हम बे, नुक्ता इन 2 लाइन के सेंटर में यहाँ लगाएंगे आप अदाब। फिर आप लिखेंगे अलिफ मद्दा आ, मद्दा ऊपर लगाएंगे यहाँ। लिखेंगे हम जीम। मैं पहले आपको बता चुका, जीम लिखना है तो जीम का ऊपर वाला हिस्सा ये बनाना है, यानी मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा, ये शेप उसकी आपने बनानी, ये वाली, और ये शेप है चाल सी। पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ये शेप, ये शेप, ये वही शेप, ये शक्ल, ये आपने इसके साथ लगानी है। अब मैं इसके साथ लगाता हूँ यहाँ, इसको जीम को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। 1, 2, ये है 3 लाइन। यहाँ आपने इसका डॉट इस लाइन के ऊपर लगाना है यहाँ। अब लिखेंगे हम इरादा, अलिफ ऊपर वाली 3 लाइन पे, रे सेंटर वाली 2 लाइन पे, अलिफ फिर ऊपर वाली 3 लाइन पे, दाल सेंटर वाली 2 लाइन पे, ए सेंटर वाली 2 लाइन पे। ये जो लिखनी है आपने वो बिल्कुल इसी राउंड में लिखनी है आपने। ये शेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, इरादा। अब लिखेंगे हम इराम, आराम, अलिफ मतलब आ, रे, अलिफ, ये डॉट सा लगाया है, ये मैंने डॉट सा लगाया, ये डॉट सा लगाया, ये डॉट सा लगाया। ये आपने याद रखना, ये डॉट सा जो मैं ये लगा रहा हूँ ना, ये शक्ल जो मैंने अब बनाई है, ये वाली, ये शक्ल, इस शक्ल को हम इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे। ये आपने याद रखना, भूलना नहीं इसको। अब मैं इसको इसके साथ लगाता हूँ। लफ्ज़ कंप्लीट हुआ, आराम। आगे लिखेंगे हम दिन, दाल सेंटर वाली 2 लाइन पे, नून नीचे वाली 3 लाइन पे जाएगा। यहाँ तक आपने नून को लेके आना है। नुक्ता इसका आपने यहाँ लगाना है, इस लाइन के ऊपर लगाना है। आगे हम लिखेंगे जो हरूफ तहजी के हरूफ से लफ्ज़ बनते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब लिखेंगे आप अलिफ मद्दा आ, यहाँ लिखेंगे हम ये शेप, ये याद रखना आपने, जो मैं ये बना रहा हूँ याद रखिए, ये वाली शेप, ये जो बना रहा हूँ, इसके साथ आपने ये पेज जो ये मैंने लिखा, इसको मैं इसके साथ लगाना, मैंने इसके साथ यहाँ लगाता हूँ ऑफ। ऑफ आगे लिखेंगे हम दाल 2 लाइन पे आएगा, रे ये भी 2 लाइन पे आएगा, सीन, सीन की ये शक्ल आपने पहले बनानी, ये वाली याद रखें, ये मैं बना रहा हूँ, ये वाली। इसके साथ आपने ये मैंने नून गुना बनाया है, ये यहाँ तक रखना आपने, इसके ऊपर नहीं लेके जाना, यहाँ तक। मैं इसके साथ इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और इसी नून गुने को मैं इसके साथ लगाता हूँ। लफ्ज़ मैंने मुकम्मल किया, तर्स। अब फिर मैं लिखता हूँ
दर्ज, दाल, रे, जीम, वो जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है। वही पहली शेप ये बनानी है, ये बनानी है, और वही ये शक्ल चांद सी, ये वाली शक्ल, इसको इसके साथ लगा देना आपने। मैं यहाँ लगाता हूँ, ये मैंने बनाया, और इसको इसके साथ मैं लगाता हूँ। दर्ज, दोबारा फिर लिखते हैं हम इसको दर्ज को। सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिख दें। यहाँ लिखेंगे आप, नुक्ता यहाँ लगाएंगे आप, इसको बिल्कुल आप, मैं रेड कर देता हूँ। दोबारा फिर लिखिए, दाल, रे, जी, दर्ज, नुक्ता सेंटर में लगाएं। आगे हम लिखेंगे हम दाल से जो लफ्ज बनता है दादी, दाल, भी 2 लाइन पे आएगा, और छोटी ये जो है वो ये शेप है उसकी, यानी पहले आपने ये बनाई, फिर इसके नीचे ये लगी। जैसे हम ये 2 नुक्ते बनाते हैं और इसके नीचे हम ये लगाएंगे। पहले ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया, इसके नीचे मैंने ये लगाया। यहाँ मैं ये जैसे 2 नुक्ते लगाते हैं वो लगाता हूँ, यहाँ तक मैं लेके जाऊँगा इसको, आदि को। अब मैंने ये लेसन कंप्लीट किया है। इसको आपने बार बार अपने नोटबुक पे लिखना है। बार बार लिखेंगे, 1, 2, 3 पेज डेली लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेहतर और इम्प्रूव होगी। और इसकी रेफर करते रहना आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।